मेरठ नाम के गांव में व्यास मीरा नाम के अमीर दंपत्ति को कीर्ति नाम की बेटी थी। एक दिन कीर्ति विदेश से अपने घर आई। व्यास कीर्ति से, बेटी पढ़ाई पूरी हो गई है ना, तुम अब क्या करना चाह रही हो? अरे उसे पूछने की क्या जरूरत है, अच्छे से मेरे भाई के बेटे से शादी करवा दो, ये घर में रहेगी और वो अपना सारे कारोबार को संभालेगा। तभी वहाँ पर विदिश आकर, आपने सही कहा है, मैं बहुत सालों से कीर्ति की पढ़ाई खत्म होने का इंतजार कर रहा हूँ। देखो कीर्ति, मुझसे शादी करने के लिए बाहर मिस यूनिवर्स मेरा इंतजार कर रही हैं, फिर भी मैं उन्हें ठुकरा कर मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा हूँ। तो सोच लो मुझे तुमसे कितना प्यार है। तुम्हारी ये हवाई बातें और किसी से कहना, मुझसे नहीं। देखो मैं एक बिजनेस शुरू करने की सोच रही हूँ, अगर तुम एक अच्छी सलाह दोगे तो तब तुम्हारी समझदारी को देखकर मैं तुमसे शादी करूँगी, नहीं तो उस मिस यूनिवर्स से ही शादी कर लेना। बोलो मंजूर है? इस गांव का एकलौता समझदार हूँ और तुम मुझसे ही चैलेंज करोगी क्या? देखते रहो, तुम्हें एक अद्भुत आइडिया दूंगा। पहले तुम क्या करना चाहती हो वो बोलो। मैं बच्चों के लिए खिलौने का फैक्ट्री खोलने की सोच रही हूँ, मगर अमीर बच्चों के खिलौने बनाओ या गरीब बच्चों के लिए बनाओ ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। इसमें सोचने वाली क्या बात है, गरीब बच्चों के लिए ही बनाओ, मुनाफा भी ज्यादा मिलेगा। ऐसे घटिया आइडिया दोगे कहकर मैंने पहले ही सोचा था। हेलो मैडम, मुझे उतना भी कम मत समझना, मेरे साथ आओ, तुम्हें सब कुछ दिखाऊंगा। विदिश कीर्ति दोनों मिलकर एक अमीर बच्चों के दुकान के पास गए। थोड़े अमीर बच्चे अपने माता पिता के साथ मिलकर खिलौने खरीदने लगे। दुकान का मालिक कीर्ति के पास आकर, मैडम कैन आई हेल्प यू? सर, हम एक खिलौने का फैक्ट्री खोलने की सोच रहे हैं, दिन में आपकी बिक्री कितनी होगी बता सकते हैं क्या? एक दिन में 4-5 लोग आकर खरीदते हैं सर, महीने में 5 लाख तक बिजनेस होता है। ये क्या, बच्चे हरदम खिलौने खरीदने के लिए पूछते रहते हैं ना, फिर भी 5 लाख की ही बिक्री होगी क्या? मैडम इस दुकान में सिर्फ अमीर लोग ही आते हैं, उन्हें बहुत कम वक्त मिलता है ना, और ऊपर से ये खिलौने अच्छे क्वालिटी के होने के कारण बच्चे बार बार खिलौने खरीदने के लिए पूछने पर भी माता पिता उन पुराने खिलौनों से ही खेलने के लिए कहते हैं। थैंक यू सर, अच्छी जानकारी दी है आपने। विदिश तब कीर्ति को बाजार ले गया और वहाँ व्यापारी खिलौने, तरकारी इत्यादि तरह तरह की चीजें बेच रहे थे। वहाँ बहुत सारे गरीब बच्चे और उनके माता पिता खिलौने खरीद रहे थे। तुम इतने साल विदेश में थी ना, ये तुमने कभी नहीं देखा होगा। इसे बाजार कहते हैं। हफ्ते में एक बार एक एक जगह रखते हैं। देख रहे हो ना कितने लोग हैं, कैसे खरीदारी कर रहे हैं। तुम्हारे अंदाजे के प्रकार एक व्यापारी कितने का सामान बेचता होगा? यही कोई 10,000 रुपए बेचता होगा ना? नहीं, दिन में 50,000 रुपए कमाता है और ऊपर से हफ्ते में एक बार ही नहीं बेचेगा। आज इस एरिया में लगाया है तो कल दूसरे एरिया में लगाएगा। ऐसे पूरे साल दिन में 50,000 रुपए का माल बेचता ही रहेगा। यानी कितना मुनाफा होगा सोचो कीर्ति। जब अमीर लोग ही महीने में एक बार खिलौने खरीद रहे हैं तो गरीब लोग हर हफ्ते नए खिलौने कैसे खरीद रहे हैं? देखो, गरीब लोगों को हफ्ते में एक बार पैसे मिलते हैं और ऊपर से गरीब के खिलौने अच्छे क्वालिटी के नहीं होते। इस वजह से बच्चे हफ्ते में ही खिलौने खराब कर देते हैं और वो फिर से खिलौना चाहिए कहकर अपने माता पिता को पूछते रहते हैं। तब अपने हाथों में पैसे रहने के कारण और ऊपर से कम दाम में आने के कारण माता पिता खिलौने खरीदते हैं। वाह, इससे देखा जाए तो ये गरीब खिलौनों का व्यापारी एक साल में करोड़ों रुपए कमाएगा लगता है। कम से कम अब तो मानोगी ना कि मैं समझदार हूँ। वैसे फैक्ट्री कब शुरू करने वाली हो? और कब? अपने शादी के बाद दोनों मिलकर ही शुरू करेंगे। वाह, तुम तो बहुत तेज हो कीर्ति। तुम इतनी तेज हो कहकर मैं नहीं जानता था कीर्ति। दोनों मिलकर कार में घर जाकर अपने शादी के बारे में उनके माता पिता से बोले। वो लोग बहुत खुश हुए।
भैंसा नाम के गांव में विक्की नाम का एक चोर हुआ करता था। वो घरों में चोरी करता था। उसके दोस्त चोरी करने के लिए लाखों मना करने पर भी वो उनकी बात नहीं सुनता था। एक दिन विक्की राजेश नाम के एक यूट्यूबर के घर में चोरी के लिए गया। राजेश सेल्फी लेते हुए पूरे घर में फिरने लगा। उसे देखकर विक्की अपने मन में, वाह, इस फोन को किसने आविष्कार किया पता नहीं, मगर इसके मदद से मेरे काम बहुत आसानी से हो रहे हैं। पागल लोग, घर में कौन आए कहकर भी उन्हें पता नहीं चल रहा है। चुपचाप मैं चोरी करके जाऊंगा और वो उसका काम करते जाएगा। पागल कहीं का, सोचा। सेल्फी कैमरा से राजेश, हाय फ्रेंड्स, बहुत दिनों से आप मेरे होम टूर वीडियो के लिए पूछ रहे हो ना। अब मैं आपको मेरा घर दिखाने वाला हूँ। उतना ही नहीं, सुबह उठने के बाद से सो जाने तक मैं क्या क्या करूँगा वो सब आपको बताऊंगा। ये क्या सब दिखाएगा कह रहा है? क्या पता बाथरूम जाना, पानी नहाना जैसे काम भी वीडियो में दिखाएगा क्या? वैसे इसके बारे में मुझे क्या, मैं अपना काम करूंगा। फ्रेंड्स, ये मेरा बेडरूम है। इसी में ही मेरे कमाए पैसे, सोने के गहने सब कुछ है। देखोगे क्या? कहकर उन्हें दिखाने लगा। उन्हें देखकर विक्की अपने मन में, वाह, देखे तो ये कोई निकम्मा लगता है। इसे पता नहीं कि मैं यहाँ पर हूँ और क्या क्या दिखाएगा पता नहीं। दिखाओ दिखाओ, सब कुछ सफा चेक कर दूंगा। बाद में तू ये होम टूर नहीं, भीख मांगने का टूर करेगा। राजेश सेल्फी कैमरा से वीडियो निकालता रहा और पीछे से विक्की वो गहने और पैसे लेकर जाने लगा। अचानक राजेश उसकी तरफ देखकर, ये क्या ब्रदर, उतनी जल्दी जा रहे हो चुराने के लिए? और बहुत सामान है और बहुत कमरे भी है, वो सब नहीं देखोगे क्या? ये क्या भाई, आप इतना कोऑपरेट कर रहे हो और ऊपर से सारे कमरों में सामान चोरी करने के लिए कह रहे हो? क्या बात है? लेकर जाओ, मेरा क्या जाएगा, ये मेरा घर नहीं है ना। अगर तुम्हारा घर नहीं है तो तुम यहाँ पर क्यों हो? कहीं तुम भी मेरे जैसे चोर तो नहीं हो ना? हाँ, मैं चोर हूँ, मगर तुम्हारे जैसे पैसों का चोर नहीं, घरों का चोर हूँ। होम टूर के नाम पे सबके घरों में घुसकर वीडियो निकालकर अपलोड करते रहता हूँ। कभी कभी तुम्हारे जैसे लोग भी मुझे मिलते रहते हैं। वाह, आप सुपर हो भाई। आप ही घर के मालिक को समझकर मैं डर गया था। आप देखो, पूरे घर को साफ कर दूंगा। कहकर एक कमरे में जाकर देखा, वहां पर दो लोग हाथ पैर बांधे हुए किडनैप हुए थे। वो देखकर राजेश से विक्की, भाई, यहाँ किसी के हाथ पैर बांधे हुए हैं। इन्हें किसी ने किडनैप किया है। इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। आओ चले जाएंगे। अगर पुलिस वाले आए तो हमारा काम तमाम कर देंगे। रे बच्चे कहीं के, वो दोनों पुलिस ही है रे। तुम्हें एक और बात बताऊं क्या? इस घर में जो भी आएगा उसका सिर्फ एंट्री ही होगा, एग्जिट नहीं। रे, पुलिस वालों को क्यों किडनैप किया? अगर कुछ हुआ तो पुलिस वाले हमारी चमड़ी उजेड़ देंगे। तुरंत उन्हें छोड़ दो रे भाई। डरने की जरूरत नहीं है। वैसे भी एक हफ्ते के अंदर मैं उन्हें खा जाऊंगा ना। वो सुनकर विकी अपने मन में, बाप रे, ये कोई साइको के जैसा है, ट्विस्ट पे ट्विस्ट देते जा रहा है। तुरंत यहाँ से भागना होगा, नहीं तो मुझे ये क्या करेगा पता नहीं। उतना ही नहीं, जिंदगी में कभी भी किसी के घर में चोरी नहीं करना चाहिए। सोचकर पैसे वहीं फेंक कर, रे साइको, बाहर, तुम अपना काम देख लो, कहकर वहां से भाग गया। थोड़ी देर के बाद राजेश के पास विक्की का दोस्त आकर, भाई, तूने कमाल कर दिया, मेरे दोस्त को डराकर भगा दिया। और कभी ये चोरी करेगा क्या? चोरी क्या करेगा? मेरे दिए झलक से जिंदगी में कभी भी चोरी करने का सोच भी नहीं पाएगा। कहकर दोनों हंसने लगे।